हिंदू धर्म ग्रंथों में दो प्रकार की संस्कृति का कथा प्राप्त होता है और दोनों में प्रतिस्पर्धा भी होती रही है, जिसे आप देवासुर संग्राम के रूप में जानते हो। देव संस्कृति और असुर संस्कृति में परस्पर प्रतिस्पर्धा होती रही है, सतयुग से आपके कलयुग तक। कलयुग तो असुर प्रधान युग ही कहा जाता है। सतयुग में देव प्रधान समाज था, तो देव संस्कृति की प्रधानता थी। देव संस्कृति की विशेषता है कि वह यहाँ से ज्ञान प्रधान होती है ना, तप प्रधान होती है, जबकि असुर संस्कृति जो होती है मुख्यतः भोग प्रधान होती है, भोग यानी कि अति, जबकि देव संस्कृति में अति पर नियंत्रण की भावना रहती है। इसीलिए हिंदू परंपराओं को देव संस्कृति अनुरूप बनाया गया है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से स्तंभ है अथवा कहिए कि ऐसी कई बिंदुएं हैं जहां पर हिंदू संस्कृति असुर संस्कृति की प्रतिष्ठा करती हुई प्रतीत होती है। उन्हीं में से एक है आपके देवोत्थान एकादशी दिवस, तुलसी विवाह, मुख्यतः तुलसी विवाह, जिसमें आपके सती शिरोमणि वृंदा, जिसे कालांतर में तुलसी कहा गया, उनका विवाह आपके उनके इष्ट देव तो थे, लेकिन उनके पति के हत्या में जिनका भूमिका था भगवान श्री हरि नारायण का, उनके साथ उनका विवाह कर दिया जाता है। शालिग्राम रूप में आपके जो कि साथ दिया था वृंदा ने, तो शालिग्राम स्वरूप से तुलसी का विवाह करा करके बताया जाता है कि वृंदा आपके भगवान श्री विष्णु की पत्नी। इस प्रकार से विवाह कराने की परंपरा है। तो यह असुर संस्कृति उन्नायक तिथि है। इसे देव प्रबोधनी दिवस भी कहा जाता है, देवोत्थान दिवस भी कहा जाता है, और यह तब तक देवोत्थान दिवस अथवा देव प्रबोधनी दिवस नहीं हो सकती है जब तक कि आप इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, अध्यात्म ज्ञान की दृष्टिकोण से इन कथाओं को, तुलसी विवाह की कथा को आप नहीं जानिएगा। उस मूल तथ्य को यदि आप अस्वीकार कर दिए, उस कथा को आपने श्रवण नहीं किया, तो वास्तव में आप असुर संस्कृति के प्रभाव से ही ग्रसित रहिएगा। कहते भी हैं बहुत लोग कि भगवान ने तो तुलसी वृंदा का बलात्कार किया है, उसकी तपस्या नष्ट किया है। तो यह जो लांछन है भगवान को प्राप्त हुआ है गुरु रूप में, वो तो वृंदा का साथ प्रणय किए हैं, उसकी वास्तविकता क्या है, तथ्य क्या है, जब तक वो ना जानिएगा तब तक वास्तव में आप में देवत्व का प्रबोधन नहीं होगा। इनलाइटमेंट ऑफ देती, यह जो है देवत्व बोध, वह नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं। और यह देवत्व का एक तार जो है स्कंद पुराण से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपको दो प्रकार की लीलाओं का वर्णन है। ये जो जगत है उसे माया कहा गया है, व्यवहार की लीला से संबंध किया गया है, और वास्तविक जो है जीवात्मा लोक की सत्ता, उसे वास्तविक सत्ता बतलाया गया है। तो जब तक कथा किस प्रकार से कोई व्यक्ति मनुष्य से देवता बन सकता है अथवा पशु बन सकता है, इस तथ्य को कि और आपके यदि जानना है, इस तथ्य को यदि जानना है तो आपको तुलसी वृंदा और का विवाह किस प्रकार से भगवान शालिग्राम के साथ हुआ तुलसी के रूप में, उस तथ्य को विस्तृत रूप से जानिएगा। उसी स्मृति को संजोए हुए, उसी कथा को संजोए हुए है आपके देवोत्थान दिवस या तुलसी। वास्तविक लीला और व्यवहारिक लीला क्या है? यह लौकिक जो भी कार्य कर रहे हैं, है ना, जो भी प्रसंग कर रहे हैं, वह व्यवहार यहाँ चलता है इस जगत में। और लेकिन अध्यात्म जगत में, सूक्ष्म लोक में, सोयम शरीरः अशरीरः प्रज्ञात्मा, जो प्रज्ञा लोक है, जहाँ पे शरीर रहती है, जीवात्माएं रहती हैं, वहाँ में वास्तविकता वही है। तो उसे वास्तविक लीला कहते हैं। उस युग, उस लोक में सभी शुभ काम, मतलब कहिए कि संकल्प, चरित्र, उद्देश्य, पक्ष, इसको निर्णय, इसको धारण किए हुए रहते हैं, जिसे आप जीवात्मा कहते हैं। इसका वर्णन आपके स्कंद पुराण में प्राप्त होता है, जिसमें उद्धव जी गोपियों को समझाते हैं किस प्रकार से श्री कृष्ण जो है वास्तव में सभी गोपियों के प्रति इस जगत में वो व्यवहार करें। व्यवहार यानी आदर्श, यथार्थ कुछ और होता है, आदर्श कुछ और। आदर्श दिखाने के लिए होता है। हम लोग यह इस संसार को मंच कहा गया है, यहाँ पर लीला कर रहे हैं, तो यह आपके आदर्श प्रस्थापित करने के लिए ही ये लीला किया जाता है। तो वह जो लीला है
आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थ, चारों प्रकार की हो सकती है। कोई पुरुषार्थ धर्म प्रधान होगा, कोई अर्थ प्रधान होगा, कोई काम प्रधान होगा, कोई मोक्ष प्रधान होगा। तो 4 प्रकार की प्रधानता लिए हुए होगा व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के लिए। यहाँ जो काम प्रधान समाज होती है उसमें भी व्यवहार होता है, आदर्श होता है। तो उस आदर्श के आधार पर ही तो देव संस्कृति और आपके असुर संस्कृति को बांटा जा सकता है। वो देव संस्कृति और असुर संस्कृति क्या है? एक जो है बहुगामिनी समाज होता है, बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, यह जो हुआ असुर संस्कृति। आप रिश्तों की जो मर्यादा होते है उसको भी भूल चुके होते हैं, चचेरी ममेरी फुफेरी में भी समझ में, यह असुर संस्कृति हुई। जबकि देव संस्कृति कहता है मर्यादित, नियंत्रित काम वासना, तो वह हुआ देव संस्कृति प्रधान समाज। तो वह इस दोनों प्रकार के जो हम जो यहाँ कर्म कर रहे हैं तो उसी अनुरूप हमारी आत्माएं भी संस्कारवान हो रही थी, उसी में उसकी निष्ठा हो रही होती, दृढ़ता हो रही थी, वास्तविकता हमारी वही बन रही होती। यहाँ पर हम अपने चरित्र उद्देश्य पक्ष जो भी है उसमें उसको या तो बढ़ाने आ रहे होते हैं हमारी आत्मा, या फिर घटाने वाले के लिए आ रहे होते हैं, है ना। उसमें या तो यदि आसुरी भाव वाली हमारी जीवात्मा है वह, तो उसको हम इस जगत में अपने कर्मों के द्वारा है ना उसको शुभ में बदल सकते हैं, देवता वाली संस्कार में बदल सकते हैं, अथवा देवीय संस्कार लेकर के तो आए हैं। और यदि यहाँ पर कर्म करने आसुरी तो फिर असुर लोग आसुरी प्रधान हो जाएगी हमारी जीवात्मा, है ना। तो वो जीवात्मा जो वास्तविक लीला प्रधान होती है। तो और इस पर प्रभाव किसका होता है? तो ये जो धरती है, ये धरती जो है वह आपकी हो गई मन, ये मान लीजिए। और मन में क्या होती है? आशा आकांक्षा होती है। कहाँ से आती है? तो चारों दिशाएं जो आठों दिशाएं जो है चारों, वो क्या कहलाती है आपके? वो आठों दिशाएं होती है आशा आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। तो वहाँ से आपकी कामनाएं आ रही होती है। वो आशा क्या है? वाणी का। आशा किससे उत्पन्न होती है? वाणी से, मंत्र से, है ना। या फिर कहिए जो भी सूर्य है वो भी आशा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, चंद्रमा है वो भी आपके अंदर आकांक्षा भर रहे होते, कहीं से प्रेरणा प्राप्त हो रही होती। तो वह सभी आकाश कहलाती है। आकाश, आकाश यानी डिजायरनेस, आकाश यानी डिजायरनेस। तो वो आपके 8 प्रकार की होती है। और आप जानते हो कि 7 आसमान होते हैं। 8वां स्थान पे क्या होता है? 7 आसमान के ऊपर 8वां जो होता है आसमान वह स्वर्गलोक होता है ना। और वहाँ पे आपके जो भी हमने कर्म किया उस प्रकार की भोग हमको प्राप्त होता है। यदि हम लोग अच्छा कर्म किए होते स्वर्ग, या फिर वही 8वां स्थान नीचे किया अधोगाम मार्गी हुए, आसुरी प्रवृत्ति हुए, तो नरक में वही स्वर्ग, नरक का में भी मतलब स्वर्ग का सुख प्रदान कर सकता है। नरक वाला सुख देगा। नरक वाला सुख कहाँ से आता है? शुरू का यानी काम वासना से, लैंगिक संबंध जिसको बनाते हैं उस पर। यदि हम प्रेम भाव रखें, रागात्मक भाव रखें, लेकिन उसमें पवित्रता भी रखें, तो हम स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, है ना। और उस 8वें आसमान से ऊपर कौन सा भावस्था होता है? निर्गुण निराकार ब्रह्म, जिससे राधा भाव कहते हो। धर्म को हमने अपने जीवन में स्थापित कर लिया तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्त कर चुके थे, ओंकार अवस्था को प्राप्त कर चुके होते, तो वो नव अवस्था। श्री कृष्ण के जीवन में ऐसा हुआ है, उनके चरित्र को रखा गया है भागवत पुराण में। 8 पत्नियां 8 आकाश का प्रतिनिधित्व करती हैं, श्री कृष्ण हुए धरती का प्रतिनिधित्व करने वाले। मन और वाणी को मेल से प्राण रूपी जो प्राण जो है प्रस्फुटित होता है, आत्मा प्रस्फुटित होती है, और वह कहाँ तल्लीन होता है? 9वें स्थान पे राधा भाव को प्राप्त कर लेता है। राधा के साथ संगति हो जाती है तो वह ओंकार अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसी ओंकार अवस्था को भगवान शिव और सती दोनों मिल करके प्राप्त करते हैं, तो वो अर्धनारीश्वर अवस्था को प्राप्त करते हैं। उनमें निष्ठा है, वो हमेशा आपके देवत्व को बोध करती रहती है, जिसका प्रतिनिधित्व आपके लिंग करता है, शिवलिंग करता है ना। तो ये जो हो गई वास्तविक लीला हुई, किस प्रकार से हम अपने कर्मों के द्वारा देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अधोमार्गी हुए तो नीचे वाले देवता बन सकते हैं। बोलते हैं नरक में भी भगवान का वास होता है, अनंत भगवान का वास होता है। तो दोनों लीला ऊढ़मार्गी या अधोमार्गी यहाँ पर जान लेनी चाहिए। तो ये जो तुलसी विवाह है उसके माध्यम से यदि पूर्ण तथ्य ज्ञान को प्राप्त नहीं किए तो हम आसुरी भाव को प्राप्त करें और नरक में जाएंगे। और अगर उसका तथ्यात्मक विश्लेषण कर लिए ज्ञान मार्गी हो गए, और देव संस्कृति और असुर संस्कृति किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है इसको जान गए, उनमें देव संस्कृति को अवलंबन कर लिए, तो फिर हम लोग स्वर्ग में भी स्वर्ग का सुख भोग सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे हिंदू दर्शन में किस प्रकार से एकाधिक जो प्रणय प्रसंग हैं उसको समायोजन किस प्रकार से किया गया है, इस तथ्य की चर्चा कर रहे हैं, है ना। अब तो वह वास्तविक तथ्य क्या है? देखिए, वास्तविक तथ्य क्या, आप 8 दिशाएं हैं तो 8 दिशाओं से भावना आएंगी तो आपके मन है तो आपको विचित करेगा। और यह कारण क्या है? मन एवं कारण बंध मोक्ष हो, उसमें बंधिएगा ही और संरूप चेष्टा कीजिएगा। मन और वाणी मिल गई, आशा तो आपकी चेष्टाएं उस रूप हो जाएगा। यदि आप परिपक्व बुद्धि वाले हैं तो
किसी न किसी को धारण कीजिएगा, और उन्हीं कारणों से 8 विवाह भी अधिकतम आपके जीवन में अब विपरीत लिंगी 8 आ सकते हैं मुख्यतः, जिसके साथ दीर्घकाल तक आपका संबंध हो सके। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के आपके 16,000 पत्नी 108 पत्नियाँ थी, है ना, तो उसका अपना शक्ति का उतने बड़े विस्तार थे, उतने बड़े योगी थे, तो उन सभी को समायोजन कर सके 16,000 तक। चेतनाएँ होती हैं, जिन्न होती है, प्रेरणाएँ, और 100 आपके जो रास्ते हुए सतपथ, और 8 दिशाएँ। इस प्रकार से उन्होंने योग बल से सभी को अपने बुद्धि समायोजित कर लिया, सभी ग्राणियों को, सभी भावनाओं को अपने जीवन में स्थापित कर लिया, और उनका उन्होंने प्रेरणा दिया, इसीलिए वो भगवान कहलाते हैं श्री कृष्ण। तो लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है ना, तो उनके लिए क्या किया जाए, तो बताया जाता है हिंदू परंपरा में कि जब विवाह हो रहा होता है, अग्नि के सिंदूरदान की समय होती हैं, तो 5 सुहागिनें जो होती हैं, विवाहिता जो होती है, अपना सिंदूरदान करती है, इसको नव विवाहिता को। तो 5 किसके प्रतिनिधित्व करती है? पहला अग्नि, दूसरा वरुण, तीसरा काम गंधर्व, चौथा विष्णु, और 5वां तो वह है। तो इस प्रकार से 5 या प्रजापति जो भी उन सभी का वह सार रूप में होता है, उन सभी का आशीर्वाद ग्रहण करते रहती है। कहने का मतलब उनकी चेतनाएं आप इनको प्रेरित करें, है ना, ये अपना पति का दान कर रही होती है। संक्षिप्त में कहें तो जब जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी से प्रेम करता है, प्रेम होता है, अनायास हो जाता है, कब किससे हो जाए पता नहीं चलता, लेकिन प्यार होता क्यों है? इसका कारण यही है, असाई क्वेश्चन। तो ये जो प्यार होती है वास्तव में आपका चांद होता है, जो आप करवा चौथ में, है ना, दिन चांद का दर्शन करते, चांद के रूप में पति को देखते हो। पति तो पति है, पति के जगह पे आप चांद को भी देख रहे हो, चांद की जगह पति को देख रहे होते हो। वो चांद कौन है? 8वां 9वां स्थान पे ओंकार अवस्था, है ना, ओंकार अवस्था में प्राप्त आपका, यानी कि आपके जीवन से दूर है, लेकिन आपके भावों में आपके साथ है वह प्रेमी। उसका नाम, रूप, गुण, कर्म या संबंध जिस कारणों से भी आपको प्राप्त हुआ, उसके एक तरह से अंशदान से आपको पति प्राप्त हुआ या पत्नी प्राप्त हुआ, है ना, तो प्रतिनिधित्व करे। और स्त्रियां क्या करती है? सिंदूर भी लगाते हैं। शेषिनम दूरम इति सिंदूरम, बांधती है दूर से, किसको? जिसके भावनाओं से बंधे हो, मनोविकारणम बंध मोक्ष, जिसकी भावनाओं से आप बंधे हुए हो, वह कोई प्रेमी था आपका, अब वह सिंदूर के रूप में। यूं तो कहा जाता है कि सिंदूर जो है पति का प्रतिनिधित्व करता है, पति की आयु का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों करता है आयु की प्रतिनिधित्व? इसलिए कि आप पति आपका प्रतिनिधित्व है, आपके जीवन में जो प्रेमी है, सबसे वास्तविक आध्यात्मिक पति है, जो है आपका वास्तविक लोक का जो पति है, उसका प्रतिनिधित्व व्यवहार जगत में पति कर रहा होता है। और वास्तविक पति की भाव के ऊपर की जो शक्ति है, आध्यात्मिक तेज है, उसी के पर निर्भर करता है कि आपके पति का आयु कितना हो। उस पर यदि कोई घात प्रत्येक जगह पर युद्ध होता है, आध्यात्मिक जगत में युद्ध होता है। यदि आध्यात्मिक जो जगत में कोई युद्ध हुआ, उसमें आपके जो व्यवहार वास्तविक पति हुए, वास्तविक लीला वाले पति हुए, जिसे आप प्रेमी कहते हो, आध्यात्मिक पति कहते हो, उस पर कोई आघात हुआ, तो आपके जो व्यवहारिक जगत के जो पति हैं, जिनका नाम, रूप, गुण, कर्म या संबंध कुछ प्राप्त होता है, तो अष्टलक्ष्मियों में से एक न एक उनका अहित होगा, वो प्रभावित होगा, तो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। इसीलिए स्त्रियों को कहा गया है कि अपने जो व्यवहारिक पति है, उसी को तुम आध्यात्मिक पति बना लो, वास्तविक पति बना लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पति रे को गुरु स्त्री नाम, अपने पति से ही गुरु दीक्षा लो। आजकल की कलयुग में स्त्रियां क्या है, गुरु दीक्षा किसी और से लेती हैं, और पति व्यवहारिक जो पति है तो उसके साथ प्रसंग करती है। अब तो गुरु के साथ भी प्रसंग करने लगी, अनैतिक संबंधों का विस्तार हो गया। गृहस्थ धर्म जो है एक तरह से निंदित हो गई, असुरी समाज बन चुकी है कलयुग में।